So the next topic is decoders. What are the decoder circuits? It has n number of inputs and 2 raised to the power n outputs. Means like this: n number of inputs and 2 raised to the power n. It may have less than 2 raised to the power n number of outputs also. For example, अगर हमारा ये BCD डिकोडर है, डिकोडर है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और जो इनपुट्स होंगे उसकी कॉम्बिनेशन 16 पॉसिबल है, लेकिन 16 ना होंगे 0 to 9, 10 नंबर ऑफ आउटपुट भी पॉसिबल है. तो वी में हैव 2 raised to the power n number of outputs or less than 2 raised to the power, ये लिखा है यहाँ पे. m means here we are representing m as output number. So m may have the value which may have equal to 2 raised to n or it may be less than 2 raised to the power n depending on the application. So what is the need of decoder? डिकोडर करता क्या है हमको पता है. फॉर एग्जाम्पल अगर सब सिंपलेस्ट डिकोडर अगर हम एज्यूम करें दैट इज 1x2 होता है, लेकिन हम मिनिमम 2x4 लेके चलते हैं. तो 2x4 डिकोडर में क्या होगा, 2 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे. तो ये जो इनपुट होंगे ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज x0 इनपुट, दिस इज x1 इनपुट. तो इसके आउटपुट कितने हो गए, 4 आउटपुट हो गए. फॉर एग्जाम्पल हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया आउटपुट, Z0, Z1, Z2, Z3. व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? डिकोडर में हमेशा क्या होगा, डिकोडर क्या या कोई भी आईसी होती है उसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इनपुट अवेलेबल होता है. जैसे मल्टीप्लेक्सर में मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो उसमें भी बताया था कि एक्स्ट्रा इनपुट अवेलेबल होता है. दैट इनपुट इज नोन एज इनेबल इनपुट. तो इनेबल इनपुट का क्या वर्क होता है कि इनेबल शुड बी हाई, देन ओनली दिस आईसी विल वर्क. अदरवाइज अगर इनेबल लो है, मतलब क्योंकि एक्टिव हाई बना रखा है मैंने, इस पे बार नहीं लगाया है. अगर एक्टिव लो होता है इनेबल, आपको पता है एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि बार अगर लगा हुआ है, तो उस केस में 0 इनपुट पे आईसी एक्टिवेट होती है और 1 इनपुट पे आईसी नहीं होती है. लेकिन ये नॉर्मल एक्टिव हाई है. 2 तरीके के सिग्नल्स होते हैं, आपको डिजिटल में आप लोग पढ़ चुके हो. एक्टिव हाई सिग्नल हो गया ये वाला, और ये वाला सिग्नल कहलाएगा एक्टिव लो. एक्टिव लो मतलब ये तब एक्टिवेट होगा जब इनपुट ये लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टर का कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ रहा है. ये बेसिक्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम डिजाइन जो हम लोगों ने पढ़ा था. तो अब इसकी हम टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ट्रुथ टेबल में हमें पता है क्या होता है. सबसे पहला फर्स्ट कॉलम होता है हमारा ऑल पॉसिबल इनपुट्स. तो इनपुट को कितने बिट का है हमारा, 2 बिट का है. तो कितने पॉसिबल इनपुट्स होंगे हमारे पास 2 बिट के बाइनरी के? बोलिए. हाँ 4 होंगे. 0 0 0 0 0 1 1 0 1. हाँ 1 1. और अगर हम इनेबल इनपुट की बात करें एक एडिशनल, अगर मेरा इनेबल इनपुट यहाँ पे 0 क्योंकि एक्टिव हाई है, तो मेरा इनपुट कुछ भी हो, चाहे 1 1 हो, 0 0, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हो, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. ऑल जीरोस रहेंगे बिकॉज आईसी मेरी वर्क ही नहीं करेगी. लेकिन आउटपुट को अवेलेबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनेबल सिग्नल शुड बी हाई. आउटपुट हमारे कौन कौन से हैं अभी हमने एज्यूम किए, Z0, Z1, Z2. वी कैन एज्यूम एनी वेरिएबल. तो यहाँ पे मेरे पास अगर ये वाला कंडीशन है फर्स्ट वाला, जब इनेबल 0 था, तो आउटपुट क्या होगा, वी विल गेट 0 एट ईच आउटपुट लाइन. क्लियर? बट अगर मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द डिकोडर? What will be the output of the decoder? बताइए आप लोग. 1 0 0 0. यस वेरी गुड. 1 0 0 0 मतलब
कि जो मेरा बाइनरी कॉम्बिनेशन था 0 0, उसके करस्पॉन्डिंग वाला मेरा आउटपुट हाई होगा, रिमेनिंग आउटपुट विल बी 0. इन द सिमिलर वे, if we have input 0 1, then corresponding one output will be high and remaining outputs will be low. Means क्या हो रहा है यहाँ पे, only one output is high at a time. यहाँ पे multiple outputs high नहीं होते हैं. In the similar way, 1 0 is representation of 2, तो Z2 हो जाएगा, and 1 1 is representation of. Sometimes we can call it as binary to decimal converter also. तो डिकोड कर रहा है बाइनरी कोड को ये डिकोड कर रहा है. तो बाइनरी कोड हमारा था 0 0 या 0 1 और 1 0 और 1 1, उसको उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक रिप्रेजेंटेशन में डिकोड कर रहे हैं. ओके, so this is the truth table of decoder, simple decoder. We can design large size decoder also by using multiple ICs. मीन्स अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल 4x8 डिकोडर बनाना है यूजिंग 2x1, देन क्या होगा, हम 2 यूज कर लेंगे डिकोडर और हम बना सकते हैं. तो वो उसको क्या कहते हैं हम, ट्री, डिकोडर ट्री. डिकोडर ट्री एंड मल्टीप्लेक्सर ट्री ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन सेकेंड ईयर सिलेबस. ओके, तो उसको वहां से आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, डिकोडर ट्री एंड मल्टीप्लेक्सर ट्री को. दोनों का सिमिलर सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो 4 आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा, 4 एंड गेट्स यूज किए. एंड गेट्स के आउटपुट हो गए Z0 Z1 Z2 Z3. 2 इनपुट्स हैं X0 X1 और एक एडिशनल इनपुट है इनेबल इनपुट. इनेबल इनपुट की तो कंडीशन ये है कि अगर ये 1 होगा तभी ये वर्क करेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, इनेबल इनपुट को कॉमन ऐसे करके लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एंड का पता है कि एंड में अगर एक भी इनपुट 0 होता है, इफ एनी इनपुट इज लो इन एंड गेट, देन आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज 0. तो मैं अगर ऐसे कनेक्ट करूंगी तो इनपुट कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एक भी हमारा ये इनेबल अगर 0 हो गया तो ये आउटपुट ऑल जीरोज हो जाएंगे. नेक्स्ट क्या क्या था हमारे पास, इनपुट X0 एंड X1. तो हम सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं कि हम एक X0 की लाइन ले लेते हैं, एक X1 की लाइन ले लेते हैं और एक हम X0 बार की लाइन ले लेते हैं, जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अभी टेबल बनाई थी, टेबल से देख के हम, टेबल आप लोग के पास नोटबुक में है, आप लोग नोट डाउन कर चुके हो, वहां से हम देख लेंगे. तो Z0 आउटपुट कब हमारा हाई हो रहा है, टेबल से देख के बताइए. Z0 आउटपुट कब हाई हो रहा है, जब दोनों बार है, जब जब X0 बार, दोनों बार है. तो मतलब ये और दूसरा ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला. तो X0 बार ये था ना, X0 बार और X1 बार. नेक्स्ट इनपुट कब था हमारा हाई, जब X0 बार था, ये X0 था, ये X1 था, X0 बार था, दूसरा 1 था. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि X0 का तो बार वाला कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो 0 है, और X1 का कौन सा करेंगे हम, डायरेक्ट लाइन कनेक्ट करेंगे. डायरेक्ट मतलब जो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है. तो ड्रॉ दिस डायग्राम केयरफुली. नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन था मेरा, ये हमारा ये आउटपुट है. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज X0 X1 बार. X0 मीन्स डायरेक्ट और X1 बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन वाज 1 1 और तब हमारा आउटपुट था Z3 हाई. 1 1 मीन्स these two. So this is the logic diagram of decoder. कौन सा decoder, 2x4 decoder. Draw this diagram. So by using a decoder as demultiplexer, we can use decoder IC as demultiplexer, or if we have demultiplexer IC, then we can use it as decoder. So
first we need to know the difference between decoder and demultiplexer. So what is decoder? Decoder is a circuit which has n number of inputs and 2 raised to the power n output. This we have discussed right now. For n input करते हैं, जनरल वाला कर देते हैं इसको, n cross 2 raised to the power n with one enable signal. What is the demultiplexer circuit? हम लोग क्या ड्रॉ करें? ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर. वन इनपुट होता है दैट इज नोन एज डेटा इनपुट and 2 raised to the power n output lines. इसको हम क्या बोलते हैं? 1 क्रॉस 2 raised to the power n, ये इसका डायमेंशन होता है. With n number of selection lines. Yes, select lines. तो क्या सिमिलैरिटी हमारे पास दो सर्किट्स के बीच में, डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर के बीच में? वी हैव आउटपुट number of same number of outputs. We have same number of outputs. अब डिफरेंस क्या है हमारा? यहाँ पे डिफरेंस है. तो जो यहाँ पे अगर मेरे को डिकोडर को यूज करना है एज अ डीमल्टीप्लेक्सर, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकती हूँ कि मेरे को n सेलेक्ट लाइन चाहिए होती है डीमक्स में. प्लीज लिसन केयरफुली. n सिलेक्शन लाइन चाहिए होती है मेरे को यहाँ पे. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये जो मेरे पास इनपुट लाइंस थी डिकोडर की, अगर मैं इनको एज अ सेलेक्ट कंसिडर करूं, ये तो यूजर के हैंड पे है ना. यूजर कैन यूज दीज इनपुट लाइंस एज सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट लाइंस की तरह यूज कर लूं. और जो मेरे पास ये वाली इनेबल लाइन अवेलेबल है, इसको मैं यूज करूं एज डेटा इनपुट. तो ये इक्विवेलेंट टू डीमक्स हो जाएगा सर्किट. सो इफ वी वांट टू रियलाइज demultiplexer using decoder, then we need to consider the n input lines of, you can note down this line, we can use n input lines of decoder as select inputs of demux. And another important point is enable input of decoder as data input of demultiplexer. So by using these two conditions, we can implement demultiplexer using decoder. Using decoder. Yes, just we have discussed that how we can use decoder as demultiplexer. In the similar way, we can use demux as decoder. Demux as decoder. मैम एक्सक्यूज मी. यस, ये सेलेक्ट लाइन का मतलब क्या यूज है? सेलेक्ट लाइन का मतलब क्या यूज है? सेलेक्ट लाइन यूज होती है कि हमें कौन सा वाला आउटपुट सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 क्रॉस 4 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो 4 आउटपुट होंगे, 0 to 3 आउटपुट लाइन 4 होंगी इसकी. अब ये जो इनपुट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये इनपुट 1 आ रहा है बिट, आइदर 0 बिट होगी और 1 बिट होगी, एनी वन. समझ गया, थैंक यू. तो कौन सी बिट चाहिए? आ गया याद? यस मैम. अपने आप ही क्वेश्चन आ जाता है, अपने आप ही आंसर भी समझ में आ जाता है, क्योंकि भूल चुके हैं इस हैकी ने पढ़ा था. चलो कोई बात नहीं, 1 साल हो गया मैम. हाँ, क्लियर कर लेना चाहिए. इंजीनियरिंग करे हुए मुझे 15 साल हो गए. ठीक है, तो मुझे अगर डीमक्स की आईसी अवेलेबल है और मुझे डिकोडर की तरह यूज करनी है, तो डीमक्स की आईसी कैसी होती है मुझे पता है. इनपुट हो गया, 2 raised to the power n आउटपुट्स हो गए. ओके, 1 क्रॉस 2 raised to the power n हो गया और n सेलेक्ट लाइंस हो गई. अब मुझे इस आईसी को यूज करना है एज अ डिकोडर. कोई बताएगा कैसे यूज कर सकते हैं जब मैंने ये बता दिया यहाँ पे आपको? ये मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये वाला साइड हो गया मेरा डिकोडर एज डीमल्टीप्लेक्सर और ये साइड वाला हो गया डीमक्स एज डिकोडर. तो इसकी ये वाला डायग्राम हो गया और इसकी 2 कंडीशंस ये हो गई.
अब ये यहाँ पे ये वाला डायग्राम डीमक्स का बनाया हमने, और अब इसकी दो कंडीशंस होंगी। क्या दो कंडीशंस होंगी? एनी वन ऑफ यू? क्या करें हम? जी एन सेलेक्ट इनपुट से इनको कैसे यूज कर लें? एज डिकोडर इनपुट लाइंस। जो एन सेलेक्ट इनपुट से ऑफ द मल्टीप्लेक्सर वी कैन यूज एज, हाँ यस, डिकोडर इनपुट की तरह हम यूज कर सकते हैं दीज एन सेलेक्ट इनपुट्स, और इस इनपुट को हम यूज कर सकते हैं एज इनेबल। तो यहाँ की दो कंडीशन क्या होंगी कि वी कैन यूज एन सेलेक्ट लाइंस ऑफ डीमक्स एज एंड डिकोडर इनपुट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वी कैन यूज डेटा इनपुट लाइन ऑफ डीमक्स एज enable input of decoder. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर। एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर समझ में आ गया आप लोगों को? अगर डीमल्टीप्लेक्सर की बात करी जाए, डीमल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो होती है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में डीमक्स यूज होता है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑल्सो, अगर हमारा ट्रांसमीटर में मक्स यूज हुआ है देन वी मस्ट नीड डीमक्स एट रिसीवर। ये हमारी एप्लीकेशन बेसिक, मतलब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशंस भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इवन डीमक्स और डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर हमारी बूलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ये हमको पता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताइए बस मैंने यहाँ पे। और डिकोडर की इम्पॉर्टेंट जो हमारी एप्लीकेशन है वो मेनली हमारी यूज करने के लिए कि वी कैन, द मेन एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर इज बेसिकली टू डिकोड द एड्रेस, मींस एड्रेस डिकोडिंग के लिए यूज करते हैं। अब एड्रेस डिकोडिंग क्या चीज होती है, जो मैं ऑलरेडी शुरू की क्लासेस में बता चुकी हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास मेमोरी होती है, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी है, और मेमोरी हमको पता है कि मेमोरी क्या होती है, स्टैक ऑफ रजिस्टर्स, मतलब मल्टीपल रजिस्टर्स हमारे होते हैं एक साथ, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी का अलग अलग डायमेंशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हमारे पास 1K की मेमोरी हो सकती है, 2K की मेमोरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1K की मेमोरी है, चलिए सिंपल लेके चलते हैं क्योंकि 1K तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग मैंने बताया कि हम सिंपल सी मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 लोकेशंस की मेमोरी है, ठीक है। 10 लोकेशंस की अगर मेरे पास मेमोरी है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। कितनी एड्रेस लाइंस इन 10 लोकेशंस को एक्सेस कर सकती हैं, बताइए कोई? For 10 number of locations, how many address lines are required? 0 to 9. For example, 2 three की power 3. address, yes, 2 raised to the power 3. Yes. N number of address lines can access 2 raised to the power, maximum number of 2 raised to the power n number of address locations. 10 ये एड्रेस address लाइंस location 2 to the power 10 ही तो हुआ 1K। मैं बता रही हूँ कि मेरे पास 10 नंबर ऑफ लोकेशंस है बेटा, 10 नंबर ऑफ लोकेशंस को मुझे access करना है। 2 to the power 4. यस, 2 की पावर 4 नहीं बोलेंगे, उसको 4 बोलेंगे। 3 एड्रेस लाइंस होंगी तो 8 लोकेशंस कैन बी एक्सेस, 4 होंगी तो हाँ 10 होंगे। करो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे 4 हमारे पास एड्रेस लाइंस हैं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 16 लोकेशंस हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने 10 बोला जो कि 8 से ज्यादा है और 16 से कम है, मींस मुझे मिनिमम 4 लाइंस तो चाहिए ही चाहिए। तो कितनी एड्रेस लाइंस होगी मेरे पास यहाँ पे, 4 एड्रेस लाइंस होगी।
क्लियर अब पॉइंट जो अब है आप बता रहे थे वो आप उल्टा बता रहे थे। मैंने आपसे बोला कि 10 लोकेशंस हैं, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि 10 एड्रेस लाइंस हैं। अगर मैं आपसे पूछती कि 10 एड्रेस लाइंस है, हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस, देन यू नीड टू आंसर 1K कि 10 एड्रेस लाइन से 2 raised to the power 10 मेमोरी लोकेशंस हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन रिवर्स था, मैंने नंबर ऑफ लोकेशंस दी थी 10 और यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, हियर वी नीड डिकोडर। तो डिकोडर का क्या काम होता है, जो ये एड्रेस लाइन्स है 4, ये इस डिकोडर की क्या हो जाएंगी, इनपुट्स हो जाएंगी। डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट्स हमें पता है कि एक बार में एक ही आउटपुट हाई होता है, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा है। सॉरी ये कितने 4 इनपुट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और अभी मैंने सिर्फ 10 आउटपुट लाइंस ली हैं। मैंने अभी बताया शुरुआत में डिकोडर पढ़ाने से पहले जब शुरू करा कि टोटल नंबर ऑफ 2 raised to the power n पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं, बट वी कैन हैव लेस नंबर ऑफ आउटपुट्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरे को 16 की जरूरत नहीं, यहाँ पे 10 से काम चल जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, हर आउटपुट लाइन को, अब मैंने यहाँ पे ऐसे रिवर्स से यहाँ पे आउटपुट लिया 0 to 9, तो हर आउटपुट लाइन को मैंने एज अ इनेबल रजिस्टर्स का एज अ इनेबल सिग्नल कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर्स के इनेबल हमें पता है कि जब रजिस्टर का इनेबल एक्टिवेट होगा मतलब तब ये ऑन होगा। तो अब मेरे को जो भी सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करनी है 0 वाली, तो मैं यहाँ पे क्या एड्रेस दे दूँ, 4 times 0 दे दूँ। बाकी सारी जो मेरी एड्रेस लोकेशन है वो क्या हो जाएंगी, डिसेबल हो जाएंगी। अगर मेमोरी रीड या मेमोरी राइट मुझे ऑपरेशन करनी है तो आई नीड टू एक्टिवेट दिस मेमोरी लोकेशन ओनली, क्योंकि मुझे अगर एड्रेस पे कोई मतलब एड्रेस चाहिए, अगर मुझे कोई लेटर पहुंचाना है तो मुझे उस घर का एड्रेस, उस 100 मकान में से एक मकान का एड्रेस चाहिए कि कहाँ पे वो लेटर जाएगा, हर जगह तो जाएगा नहीं। तो वो एक एड्रेस लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज डिकोडिंग। वी आर डिकोडिंग द एड्रेस which location should be used to write or read the information. I think